हेलो बालको, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का जितना भी एक्टिविटी दिया हुआ है, टोटल 11 एक्टिविटी है। सभी एक्टिविटी को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उसमें देखेंगे उसमें जो क्वेश्चन पूछा रहता है उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे ऑब्जर्वेशन में, और उसमें जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एक्टिविटी को नहीं पढ़ते हैं और लेकिन उससे क्वेश्चन जो है वो आता है। अब जो है उससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो है आ रहा है। पहले जो है बहुत कम क्वेश्चन आता, लगभग नहीं आता था, लेकिन अब के एग्जाम में जो है क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। तो एक्टिविटी पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी 1 देख रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी 1 क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का एक्टिविटी है। चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है आपका। ठीक है, देखिए ये आपका एक बर्नर है। ठीक है, बर्नर में क्या होगा? बर्नर आपको जो है फ्लेम प्रोवाइड करेगा, आग प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका एक टोंग है। टोंग मतलब क्या होता है? चिमटा, जो कि मैग्नीशियम रिबन को पकड़ने में हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, और ये आपका मैग्नीशियम रिबन है आपका यहाँ पर। ठीक है, जिसको फ्लेम में जला रहे हैं हम लोग। ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन कैसे जलाया जाता है? उसको पहले रब कर लिया जाता है सैंड पेपर के साथ, ताकि उसके ऊपर जो जो भी ऑक्साइड का लेयर जो बना है उसको वो रिमूव हो जाए और मैग्नीशियम ओरिजिनल मिल जाए आपको, और आसानी से वो जल पाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका चाइना डिश रखा है। चाइना डिश क्या है? ये इकट्ठा करेगा, इसी में जो पाउडर गिरेगा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड का जो पाउडर गिरेगा उसको इसमें इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो पूरा का पूरा जो है एक्टिविटी हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें जो है कि क्या क्या इसमें ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है आपका, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजिंग इनटू व्हाइट पाउडर। तो मैग्नीशियम रिबन जो है दार्जिलिंग फ्लेम के साथ जलेगा। दार्जिलिंग फ्लेम का मतलब जैसे फुलझड़ी जलता है उसी तरीके जलेगा, और व्हाइट पाउडर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो व्हाइट पाउडर जो है वो बेसिकली क्या है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। और वो कैसे बना है? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट किया है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना है। ऑक्सीजन कहाँ से आया है? तो जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वहीं से ऑक्सीजन आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो है एक्टिविटी 1 हो गया। इसके बाद रिएक्शन में क्या है इसमें? तो रिएक्शन आपका इन्वॉल्व होगा आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जो है दूसरा एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। दूसरा एक्टिविटी क्या है कि लीड नाइट्रेट का रिएक्शन कराना है हम लोग को पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, और उसमें देखना है कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये एक बीकर में आपका लीड नाइट्रेट है और एक बीकर में आपका पोटेशियम आयोडाइड है। उसको जब मिला रहे हैं हम लोग तो क्या बन रहा है हम लोग का? येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है लीड आयोडाइड का। ठीक है, तो यही इसका एक्सपेरिमेंट है। इसमें बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिला देना है सिंपली, और आपको एक व्हाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए तो ऑब्जर्वेशन क्या है? येलो कलर प्रेसिपिटेट अपीयर्स व्हिच इज लीड आयोडाइड। ठीक है, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है जो कि क्या है? लीड आयोडाइड है। ठीक है, इस रिएक्शन इसमें क्या हो रहा है? लीड नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बन रहा है आपका PbI2 प्लस KNO3। ये रिएक्शन आपको याद रखना है। कौन सा रिएक्शन हो गया? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और इसमें याद रखना है कि जो येलो कलर जो है वो किसका है? तो लीड आयोडाइड का जो कलर है वो येलो कलर का है। ठीक है, ये जो लीड आयोडाइड आपको दिख रहा है इसी कलर का आपका येलो है। ठीक है, ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये तीसरा एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। तीसरा एक्टिविटी क्या है कि जिंक ग्रेन्यूल्स का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है आपको। ठीक है, तो चलिए इस एक्टिविटी को देखा जाए। तो ये आपका जो है एक कॉनिकल फ्लास्क हो गया आपका। ठीक है, ऐसे जो फ्लास्क एक बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क जिसको कहते हैं हम लोग। ये आपका जो है कॉर्क है। कॉर्क मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, ऐसे ढकने के लिए, उसको बंद करने के लिए। और उसमें जो है एक छोटा सा आपका ग्लास लगा दिया गया ना, ग्लास का रॉड। ठीक है, जो कि हॉलो है। इसके बाद क्या किया गया यहाँ पर? ये आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लिक्विड जैसा जो दिख रहा है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और जो टुकड़ा दिख रहा है इसमें क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी है जो एक्सपेरिमेंट है, डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें होगा क्या? तो जैसे ही आप जिंक ग्रेन्यूल्स जो है HCl से रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निकलना जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से क्या होगा? निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। इसमें क्या है? बबल्स अपीयर अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड ये आपका बबल्स जो है अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा यहाँ पर, देखिए इधर पूछा होगा, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? तो यस, क्या? वाइट बबल्स। ठीक है, तो बबल्स अपीयर होगा अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसके बाद जो कह रहा है कि टच करिए और देखिए उसको कुछ पता चल रहा है कि नहीं। तो पता क्या चलेगा आपको? टच करें तो वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन में आपका। पहला बबल्स अपीयर हो जाएगा और दूसरा जो आपका कि टेम्परेचर जो वो फ्लास्क का इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है,
और इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगा, तो रिएक्शन आपको पता ही है, Zn प्लस HCl से क्या बनता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट निकलेगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया एक्टिविटी 3। अब हम लोग एक्टिविटी 4 पर चलने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 4 क्या है कि क्या आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें पानी मिलाना है आपको। ठीक है, और जो बीकर है, बीकर को आपको टच करना है। ठीक है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड का टुकड़ा है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का टुकड़ा यहाँ पर है आपका। ठीक है, और ये आपका पानी है पूरा। ठीक है, और यहाँ पर देखो बबल्स कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और करना इसमें क्या कह रहा है कि बीकर को आप टच करिए और उसका टेम्परेचर को फील करिए। तो बीकर को अगर आप टच करेंगे तो क्या होगा, वार्म फील होगा। ठीक है, और कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं, हाँ टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसका, बीकर बिकम्स वार्म। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन क्या होगा सिंपली, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड से बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है, ये रिएक्शन हमको पता चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, लाइम भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपका CaOH का होल ट्वाइस जो आया है इसका कहते हैं हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो जानते ही हैं आप, इसको हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है, सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया और रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग एक्टिविटी जो है नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं, एक्टिविटी नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल एक लेना है और उसको हम लोग हीट करना है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को लेकर हीट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक जो है आपका जो बीकर दिख रहा है, यहाँ पर आपका टेस्ट ट्यूब जैसा जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जो आपका टेस्ट ट्यूब जैसा दिख रहा है। ठीक है, उसमें क्या किया गया है, फेरस सल्फेट ले लिया गया है और उसको जो है बर्नर के हेल्प से जिसको जलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गैस जैसा निकल रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कुछ गैस जैसा निकल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूछा क्या क्या है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। ठीक है, और फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का जो कलर होता है कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसको ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसके बाद का कलर को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, तो चलिए ऑब्जर्व किया जाए इसमें हम लोग। तो ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मिलेगा द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग इज व्हाइट फ्रॉम ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का FeSO4.7H2O का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जब हीट करते हैं उसको हम लोग तो उसका कलर क्या हो जाएगा आपका, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है आपका ये वाला रिएक्शन जो है वो हो जाता है। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन मिल रहा है क्या कि बर्निंग ऑफ सल्फर का स्मेल उसमें आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दो गैस निकलता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसका रिएक्शन देख लेते हैं क्या रिएक्शन इसमें बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जब आपका FeSO4 से क्या बन रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, दो ठो आपको गैस निकल रहा है। इसी की वजह से आपको बर्निंग स्मेल जो है आपको मिल रहा है। ठीक है, और आपका जो है जो फेरस सल्फेट से जो है क्रिस्टल से जो आपका जो कलर है वो क्या हो जा रहा है, ग्रीन से कन्वर्ट हो जा रहा है, वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखने जा रहे हैं, एक्टिविटी नंबर 6। ठीक है, 6 एक्टिविटी क्या कर रहा है आपका, लीड नाइट्रेट का पाउडर लेना है और उसको हीट करना है। ठीक है, और उसमें देखिए क्या कर रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसको नोट डाउन करना है। तो सिंपली ये है आपका, एक लीड नाइट्रेट ले लिया है आपको ये टेस्ट ट्यूब में और उसको गर्म कर दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो रहा है इसमें देखिए, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड आर फाउंड टू इवॉल्व, मतलब कि वहां से जो है ब्राउन फ्यूम मतलब कि धुआं जैसा जो है वो निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसके बाद जो है येलो कलर का एक रेसिड्यू बच जाएगा जो किसका है, लीड ऑक्साइड का है। ठीक है, इसके बाद इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगा, तो रिएक्शन देख लीजिए, PbNO3 को हीट करते क्या मिलता है आपको, लीड ऑक्साइड PbONO2 प्लस O2। ठीक है, ये आपका जो है रिएक्शन इन्वॉल्व हो गया। येलो कलर कौन सा होता है, PbO जो होता है वही येलो कलर का होता है, आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है, चलिए तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया और आपका रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी देखने जा रहे हैं, एक्टिविटी नंबर 7। 7 एक्टिविटी में क्या है कि आपको इसमें करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराना, उसमें देखना है ऑब्जर्वेशन क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो थोड़ा सा एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं क्या है। तो ये एक बीकर लिया गया है, पॉजिटिव वालों को हम लोग कहते हैं एनोड, नेगेटिव वालों को कहते हैं हम लोग कैथोड। तो ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये आपका नेगेटिव वाला है कैथोड। ठीक है, अब क्या किया गया है, इसमें दो टेस्ट ट्यूब ले लिया गया है आपका, ये टेस्ट ट्यूब को दिख रहा है आपको, एक ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब ले लिया गया और इसके अंदर जो आपका ग्रेफाइट का रॉड है, आपको ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको, ग्रेफाइट का एक रॉड है। दोनों टेस्ट ट्यूब में ग्रेफाइट का रॉड डाल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, ये सब का लिक्विड है, वाटर जो है। ठीक है,
तो अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी से पास कराएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट का रॉड है ऐसे। अब पूरा जो है वो इसमें थोड़ा सा जो हम लोग एसिड मिला देते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, अच्छे से कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो कोई भी हम लोग एसिड मिला देंगे, H2SO4 या HCl कोई भी एसिड मिला देंगे इसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा आपका अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सकेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका ये जो दिख रहा है आपको रबर स्टॉपर है, ताकि जो है पूरा अच्छे तरीके से वो जाम हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए अभी यहाँ पर से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि पहला तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बोला है कि जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको बबल्स जो है अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, क्या जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में जो है गैस कलेक्ट हुआ है वो दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रेस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली। ये क्वेश्चन नहीं बेसिकली, टेस्ट द गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है आपको, जो गैस आपको टेस्ट ट्यूब में मिला है उन दोनों गैस को आपको एक कैंडल के फ्लेम से जो है उसको आपको चेक करना है कि कौन सा गैस में कौन सा गैस है, कौन सा टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस है आपका। ठीक है, चलिए जो है पता करते हैं ऑब्जर्वेशन में। तो इसमें जो है ऑब्जर्वेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला जो इसमें ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रोड्स जो है अंदर जो है जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, बबल्स अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो गैस का वॉल्यूम है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस के डबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो कैथोड पर जो गैस होगा वो एनोड के गैस से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो एनोड पर बेसिकली आपको मिलेगा क्या, सॉरी कैथोड पर बेसिकली मिलेगा क्या आपको हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर मिलेगा आपको ऑक्सीजन गैस। कैसे पता चलेगा, तो जब आप जो है एक कैंडल का फ्लेम लेकर जाएंगे कैथोड के पास, तो वो जो है पॉप साउंड से बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा क्या है कि वो जो है आपका हाइड्रोजन गैस है। और एनोड के पास ले जाएंगे तो जो उसका फ्लेम है वो थोड़ा और अच्छे से जलने लगेगा। ठीक है, तो इससे पता चलेगा क्या कि वो ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, चलिए तो वही आपका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में लिखा है, गैस एट कैथोड बर्न्स विद पॉप साउंड व्हिच इंडिकेट इट इज हाइड्रोजन गैस। और जो एनोड पर जो गैस है वो क्या करेगा, ब्राइटनेस फ्लेम को बढ़ा देगा। इससे पता चलेगा क्या कि वो ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। इसके बाद रिएक्शन इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, तो सिंपली है H2O को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या मतलब H2 प्लस O2 गैस, फिर इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी जो है 7 हो गया। अब हम लोग एक्टिविटी 8 पर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी 8 आ गया। एक्टिविटी 8 में क्या है, ये आपका जो है एक चाइना डिश रखा है, उसी के अंदर सिल्वर क्लोराइड रखा गया है, और यहाँ से आपका सनलाइट जो है वो आ रहा है। इसमें होगा क्या कि जो है सिल्वर कलर क्लोराइड जो है आपका ब्रेक हो जाता है किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें ऑब्जर्वेशन इसका देखते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है, लिख रहा है द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम इज डीप ग्रे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो कलर कैसा हो जाएगा, डीप ग्रे कलर का हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यही एक पूछता है इसमें सिंपल बात। रिएक्शन इसमें पता है आपको कि AgCl टूटेगा किसमें, Ag प्लस और Cl सॉरी Ag और Cl में, Ag सॉलिड हो जाएगा और Cl2 गैस जो आपका उड़ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन गैस बनेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पर बात है थोड़ा सा हम। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 1.9 क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या किया गया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया गया है, उसमें जो है आयरन का जो है आपका नेल डाल दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसमें रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आयरन का नेल ले लिया गया है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया गया, उसमें जो है आयरन नेल को डुबा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखना है क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो सिंपली ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव आयरन से, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो बना देगा क्या, फेरस सल्फेट, और कॉपर आपका बाहर हो जाएगा जो कि डिपोजिट हो जाएगा आयरन के नेल के ऊपर। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें ऑब्जर्वेशन देखने जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है क्या है कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। क्वेश्चन पूछा उसमें कि जो है कॉपर सल्फेट का जो है कलर कैसा हो जाएगा, तो फेड हो जाएगा, मतलब उसका कलर क्या डाउन होने लगेगा, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्रीन कलर में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है उसमें फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या मिल रहा है कि जो आयरन नेल का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, कलर ऑफ आयरन नेल डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द इट। ठीक है, क्या कर रहा है कि जो आयरन नेल का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कॉपर का लेयर एक चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। रिएक्शन इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, तो रिएक्शन देख लीजिए,
सिंपल है, कॉपर प्लस जो है, ये रिएक्शन थोड़ा गलती लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है, तो रिएक्शन जो है ये गलत हो गया है। तो रिएक्शन में क्या होगा यहाँ पर, ये तो गलत रिएक्शन है, क्या होगा, आयरन Fe सॉलिड प्लस CuSO4 से क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। ये आपका असली रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन जो है आपका गलत यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये रिएक्शन हो गया आपका। अब हम लोग जो है नेक्स्ट एक्टिविटी पर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी है, क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया जा रहा है। इसमें सिंपली क्या किया गया, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट, एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड ले लिया गया है और उसको मिला दिया गया है, ठीक है। तो मिला दिया गया तो क्या मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि आपका बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट होगा। इसमें यही आपको याद रखना है, इसमें क्या होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगा, आपको सिंपली कि व्हाइट कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि आपका बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट होगा। सिंपल है, बहुत कुछ है नहीं, रिएक्शन इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, सिंपल है, सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन हो जाएगा और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, सॉरी, ठीक है, सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सिंपल, याद रखेंगे, बेरियम सल्फेट यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, उसकी कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए, नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, इसमें जो है कॉपर को हम लोग जो है एक बीकर में रखकर, बीकर मतलब कि जो भी आपका चाइना डिश टाइप का है, उसमें रखकर उसको जला रहे हैं, ठीक है। तो जलाएंगे तो उसमें क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, उसको आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। चलिए हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन इसमें होगा। तो सबसे पहला जो इसमें ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बिकॉज कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो जो कह रहा है आपका कॉपर का जो पाउडर है वो किससे ढक जाएगा, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड से ढक जाएगा। तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड क्यों फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप उसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा और कॉपर का ऑक्साइड जो है वो का बन जाएगा। कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, उसलिए वो आपका ब्लैक कलर का बन जाएगा, ठीक है। तो पूछता है कि ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बना है वो क्या है, तो कॉपर का ऑक्साइड है। ब्लैक कलर क्यों चढ़ गया है, क्योंकि जो है कॉपर के ऊपर कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया। ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो एयर में ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहीं से आ गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगा, तो रिएक्शन आपको इन्वॉल्व होगा कॉपर प्लस ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है। जो कॉपर 2 लिखा है, 2 क्यों लिखा है, कॉपर का वैलेंसी 2 वाला लेना है, ठीक है। एक कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है, ठीक। चलिए,